नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी के साथ। एक बार राजा अपने सैनिकों पूरे दल बल के साथ जो है पड़ोसी राज्य में उनको आवश्यक कार्य के से जाना था। तभी अचानक जो है उन्होंने देखा कि उनका जो है कोट का बटन टूटा हुआ है। और तभी उन्होंने सैनिक को बताया और सैनिक ने सोचा कि राजा को वहाँ ले के जाने से अच्छा है कि मैं दर्जी को ही जो है यहाँ पे बुला लूँ। और दर्जी को बुलाया गया और बहुत ही कम समय में जो है राजा का वो उसने बटन लगा दिया। और राजा काफ़ी प्रसन्न था कि मेरा समय नष्ट नहीं हुआ और दर्जी ने जो है बहुत कम समय में बहुत अच्छे से मेरे बटन को लगा दिया। तब उसने सोचा कि इसके कार्य कुशल के लिए जो है मुझे इसको कुछ पारितोषिक देना चाहिए। तभी उन्होंने बोला कि आपका कितना मेहनताना होता है। तो दर्जी ने सोचा कि मैं राजा जी से क्या लूँ, तो क्योंकि ये तो हमारे राजा हैं। पता चला मैंने कुछ मांगा और उन्होंने जो है मुझे सज़ा दे दी या फिर दंड दे दिया कि भैया मैं तुम्हारा राजा होने के बाद एक छोटे से बटन लगाने के लिए आपने मुझसे कुछ मांग लिया। तो फिर राजा जी ने फिर से पूछ लिया, आप बताइए आपका मेहनताना क्या होता है। तो फिर दर्जी सोच में पड़ गया, अगर मैं एक असरफी मांगता हूँ तो राजा जी, क्योंकि ये तो राजा है, पहली बार ऐसा मौका मिला है कि राजा जी से कुछ मांगने का मौका अवसर मिला है। तो उसने सोचा कि अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक असरफी चाहिए तो राजा जी बोलेंगे एक बटन लगाने के लिए एक असरफी मांग रहा है, तो हो सकता है कि ये जनता को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता होगा। तो फिर से राजा जी ने पूछा, आप बताइए। तो इस बार जो है वो थोड़ी देर सोच में पड़ने के बाद उसने सोचा, क्यों ना मैं राजा जी से के बॉल जो है राजा जी के पाले में डाल दूँ। अब राजा जी के पाले में इस तरीके से डाली गई बॉल कि महाराज आपकी जो श्रद्धा हो आप दे दीजिए, आप हमारे राजा हैं और मैं आपसे कोई चीज़ नहीं लेना चाहता हूँ। तो राजा ने सोचा कि आज तो मेरे साथ पूरी सभा है और सब सैनिक दल है, बल है, सब मंत्री लोग हैं, तो ये क्या सोचेंगे कि राजा ने जो है फ्री में काम करा लिया, ये तो मेरी इंसल्ट है। तो राजा ने सोचा कि मन ही मन में सोचा, अगर मैं इसको थोड़ा सा पैसा दूंगा तो सब लोग ये सोचेंगे कि राजा होने के बाद भी इसने थोड़ा ही दिया। तो अपनी इज्जत रखने के लिए तो राजा ने बोला कि ठीक है, मैं आपको जो है 5 गांव देता हूँ। अब राजा जैसे ही राजा ने यह अनाउंस किया कि दर्जी को जो है एक बटन लगाने के 5 गांव दिए, तो दर्जी तो फूले नहीं समाया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बटन लगाने के मुझे 5 गांव मिल जाएंगे। वैसा ही जीवन में भी होता है। हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं तो हम जो है अपने कर्मों के पात्र के अनुसार हमें जो भी मिलता है हमारे कर्मों के पात्र के अनुसार मिलता है। लेकिन हम किसके अनुसार मांगते हैं? जो हमारी आवश्यकता होती है उस समय, जो हमारी ज़रूरत होती है उस समय हम उसके अनुसार मांगते हैं। भगवान कभी भी हमारी ज़रूरतों के अनुसार नहीं देता है, जो हमारे पात्र, जो हमारे कर्मों का पात्र है उसके अनुसार देता है। तो इसीलिए क्या था, जो दर्जी का जो कर्म थे वो बहुत अच्छे थे, इसलिए उसका पात्र जो है उसका साइज जो है बढ़ गया भगवानों की, राजा की नज़रों में। इसीलिए जो है उसको कभी सोचा भी नहीं था, उसको 5 गांव मिल गए। और क्योंकि उसकी जो इच्छा थी यही थी कि मुझे एक असरफी मिल जाए, कहाँ जो सोच थी उसकी बहुत छोटी थी और जो राजा ने उसको पारितोषिक दिया वो बहुत ज़्यादा था उसकी अपेक्षा के अनुसार, उसकी उम्मीद के अनुसार। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान जो भी जो हमें कभी कभी कहते हैं ना हम कि भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया, तो यही है कि जब हमारे कर्मों का पात्र अच्छा होता है, बड़ा होता है, तो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि बहुत कम समय में हमें बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसीलिए अपने कर्म अच्छे करोगे तो पात्र अच्छा रहेगा और पात्र अच्छा रहेगा तो आप जो है आपको भी ज़रूरत से ज़्यादा या उम्मीद से ज़्यादा आपको फल मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।